नेगीदा का एक गाना है, दारू नी पींदू में है राम राम रम रम। दारू ने पेंदो में है राम राम रम 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 रम। इसकी एक लाइन है, नेता समाज सुधारक छऊ भज गोविंदा भज हरि। नेतागिरी के जिस दोहरे चरित्र को नेगीदा ने अपने इस गाने में सामने रखा है, उत्तराखंड में पल पल उसके दर्शन हो रहे हैं। नेताओं के लिए सुविधा बढ़ रही है, आम जनता की दुख तकलीफ जस की तस है। चुनावी माहौल में तपने लगे उत्तराखंड में जनता को जनार्दन मानने वाले नेता कब अपने हितों को छोड़कर लोगों की सच्ची सेवा में जुटेंगे, ये सवाल अपनी जगह पर कायम है। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की रानी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबड़ाट में। दीदी भूली भैजी सुना। इस पूरे सप्ताह के गुजरते गुजरते एक खबर सामने आई। उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों को प्रतिमाह मिलने वाला यात्रा भत्ता 30,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। पहले यह भत्ता 60,000 रुपए प्रतिमाह था, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 90,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। मंत्रियों के वेतन और भत्ते तो पहले ही काफी बढ़ाए जा चुके हैं। यह हाल उस उत्तराखंड का है जहां पर सरकार हर दिन अपनी माली हालत का रोना रोती है। उपनल और संविदा कर्मियों के मामले को याद कीजिए। भले ही कोर्ट के डंडे के बाद सरकार ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया हो, लेकिन पहले सरकार आर्थिक बोझ का हवाला देते हुए इससे किनारा कर रही थी। यानी नेताओं की सुविधा बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जनता है उसके लिए तो तमाम तरह की बहानेबाजी हर वक्त मौजूद है। इस सप्ताह भारत सरकार के पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी कर दी गई है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण देने की घोषणा भी की गई है। उत्तराखंड मूल के कैलाश चंद्र पंत और खेमराज सुंदरियाल को पद्मश्री के लिए चयनित किया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण चौंकाने वाला निर्णय रहा। हालांकि भगत दा का लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। राजनीति में भी वह अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं और उनके योगदान की चर्चा की जा रही है। रही सही कसर भगत दा के सोशल मीडिया पर वायरल उस ऑडियो ने पूरी कर दी है जिसमें वह पद्म भूषण को अलग तरह से उच्चारित कर रहे हैं। पद्म पुरस्कारों की बात छिड़ी है तो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया नरेंद्र सिंह नेगी को जोड़कर सामने आ रही है। उनके प्रशंसकों की जिकड़ी में उमाल है। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के लिए नेगीदा ने असाधारण काम किया है, मगर हर बार उनसे परहेज किया जा रहा है। वजह साफ है, सत्ता प्रतिष्ठानों पर नेगीदा चोट करते रहेंगे तो फिर वह नेताओं की आंखों में ऐसे ही बिनाते रहेंगे जैसे कि खौड़ आंखों में बिनाता है। पद्म पुरस्कार के लिए सबसे बड़ी वकालत नेगीदा की हो रही है, लेकिन एक बड़ा वर्ग यह भी दलील दे रहा है कि किसी राजनेता को ही यह पुरस्कार देना था तो पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी को क्यों नहीं याद किया गया। इस सप्ताह सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ने अपनी ओर सबका ध्यान खींचा। मुंबई के एक बड़े हॉस्पिटल में अपना उपचार कराते हुए लैंसडाउन के भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत दिखाई दिए, मगर इससे एकदम उलट तस्वीर देवप्रयाग क्षेत्र से आई, जिसे साबित किया कि आम आदमी की सेहत से जुड़े विषय पर कुछ नहीं बदला है। देवप्रयाग क्षेत्र की गर्भवती महिला की तबीयत खराब हुई तो उसे सीएचसी बागी लाया गया। यहाँ से उसे श्रीनगर के लिए रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली, जबकि यहाँ पर एम्बुलेंस उपलब्ध थी। हायर सेंटर नहीं पहुँच पाने की वजह से महिला और उसके अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। देवप्रयाग क्षेत्र की इस घटना में एक महिला और उसके अजन्मे बच्चे ने ही दम नहीं तोड़ा है। सरकार के बेहतर हेल्थ सिस्टम के दावे का भी दम टूटा है। किसी को इस बात से कोई परेशानी नहीं हो सकती कि विधायक दिलीप सिंह रावत का मुंबई के बड़े हॉस्पिटल में उपचार क्यों हुआ। कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने भी दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अपना उपचार कराया था। तब भी यही सवाल उठ रहा था कि नेताओं के लिए सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जनता के भाग्य में यह जानलेवा लापरवाही क्यों है। इन दिनों धामी सरकार का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान भी जोर शोर से चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जोर है कि जनता की शिकायतों का प्रभावी निस्तारण इस अभियान के मार्फत हो, ताकि जनता तक अच्छा रहबार जाए। मगर भाजपा के विधायक ही इस अभियान की मवासी घाम लगाने में पीछे नहीं है। अब ऊधम सिंह नगर में आयोजित इस अभियान से जुड़े एक वीडियो को ही देख लीजिए। इसमें खौफ आग बने जो व्यक्ति दिख रहे हैं वे भाजपा विधायक शिव अरोड़ा हैं। इनकी नाराजगी जनता की किसी परेशानी को लेकर नहीं है, बल्कि ये नाराज है इस बात पर कि शिविर स्थल पर जो बने होर्डिंग बैनर है उन पर इनकी फोटो क्यों नहीं लगी। यानी कि विधायक जी की जो चिंता है वह जनता की नहीं बल्कि होर्डिंग बैनर को लेकर है। नेता समाज सुधारकों का यही असल चरित्र शायद नेगी जी के उस गाने का आधार बना है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। सुविधाओं के लिए नेताओं की ही नहीं बल्कि अफसरों की चाहत भी समय समय पर सामने आती रहती है। फिर जनता चाहे जितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, इन स्थितियों के बीच कुछ अफसर मिसाल पेश करते दिख रहे हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों कर रहे हैं देहरादून के डीएम सविन बंसल। सिस्टम की नाकामी की तमाम खबरों के बीच डीएम देहरादून के प्रयास धामी सरकार को समय समय पर मुस्कुराने की वजह दे रहे हैं। डीएम सविन बंसल न सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर सिस्टम को कसने में जुटे हैं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व का भी बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं।
है। नारी निकेतन की कायाकल्प करने के लिए उनके प्रयास धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। नारी निकेतन में चाहे आधारभूत ढांचा सुधारना हो या फिर सुविधाएं बढ़ानी हो, हर स्तर पर ठोस कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के जीवन में बदलाव के लिए उनकी पहल की हर जगह तारीफ हो रही है। इस तरह के बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने के लिए साधुराम इंटर कॉलेज परिसर में स्थित एक खास सेंटर में भेजा जा रहा है। यहाँ ऐसा माहौल बच्चों को मिल रहा है जो उनके पूरे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन कर रहा है। देहरादून जैसी पहल अन्य जिलों में भी शुरू हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं रहे। अब बात उत्तराखंड की राजनीति की, जिस पर आने वाले विधानसभा चुनाव की छाप सीधे तौर पर देखी जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं, साथ ही हिंदुत्व के हथियार को समय समय पर चला रहे हैं। इस क्रम में चारों धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश के प्रतिबंध के निर्णय को देखा जा रहा है। बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ या गंगोत्री यमुनोत्री, सभी जगह स्थानीय स्तर पर पुजारियों और प्रबंध समितियों ने फैसला कर लिया है कि 4 धामों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि सरकार के स्तर पर ऐसा फैसला नहीं हुआ है, लेकिन पुजारियों और प्रबंध समितियों की भावनाओं के साथ सरकार खुले तौर पर है। इस फैसले का सीएम पुष्कर सिंह धामी समर्थन कर चुके हैं। विपक्ष इसकी मुखालफत में जुट गया है। वैसे कांग्रेस में भी इन दिनों हलचल तेज है। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ समीक्षा बैठक में इस बार हरीश रावत भी दिखाई दिए। कांग्रेस ने तमाम सारे मुद्दों पर 3 महीने का रोड मैप तैयार किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। बड़ा कार्यक्रम 16 फरवरी को होगा, जिसपे लोक भवन के घेराव की बात कही गई है। इस बार भी कांग्रेस को लग रहा है कि अब उसके और सत्ता के बीच की दूरी खत्म हो गई है। 10 वर्ष का वनवास खत्म होने के प्रति कांग्रेस उम्मीद पालकर चल रही है। मगर यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही स्थिति पार्टी को दिखाई दे रही थी, मगर पार्टी हार गई। अपने आंदोलनात्मक कार्यक्रमों से कांग्रेस ने पिछले कुछ दिनों में हलचल तो पैदा की है, लेकिन यह हलचल उस स्तर पर नहीं है जो भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंके। खास तौर पर संगठनात्मक तैयारी के मामले में तो कांग्रेस अब भी भाजपा से बहुत ज्यादा पीछे है। ऐसे में उसे न सिर्फ ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी, बल्कि उसे अमल में लाने के लिए भी प्रभावी काम करना पड़ेगा। इन स्थितियों के बीच आने वाले दिनों में कांग्रेस किस तरह से अपने को और पैना कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बाकी इस पार्टी को और क्या कुछ करने की जरूरत है, इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले साप्ताहिक शिवराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।